नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी मेरे चयनित भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आपका चयन हुआ है और अब आप अपने परिवार का जो बोझ है अपने कंधों पर लेकर के चल सकते हैं, जो अभी तक आपके पिता, आपके बड़े भाई लेकर के चल रहे थे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोस्तों तैयार करने हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेरी काउंसलिंग कैसे हुई थी, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं विधिवत रूप से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो के अंत तक दोस्तों आप प्लीज़ बने रहें। और ट्रेनिंग को लेकर के अन्य कोई सवाल हो, सब कुछ मैंने कर रखा है, तो भी दोस्तों आप बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब एक एक करके दूंगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहली सफलता जो मेन थी वो आपने हासिल कर ली एग्ज़ाम क्रैक करने की, अब आगे की चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे डैशबोर्ड पे अपने, वो आपके अभी आयोग जो है जारी कर देगा कि आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो वाटर मार्क वाले होंगे वही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा होंगे। और उसके अतिरिक्त कुछ आपके काउंसलिंग सेंटर पे जमा हो जाएंगे, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। उसके बाद जब आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर एक सेट जमा हो जाएगा, आपके ब्लॉक में जमा होंगे। लगभग 6-7 आपको दोस्तों करके ले जाना है। घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली भी दोस्तों कोई बात नहीं है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपनी लिस्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 10वीं का अंकपत्र होना चाहिए। जो लोग पुराने पास आउट होंगे उनका सर्टिफिकेट अलग होगा और अंकपत्र अलग होगा, ठीक है। तो दोनों आपको कैरी करनी है। और अगर आपका एक में ही है, जो लोग खासकर यूपी में पास करते हैं उनको एक में ही मिलता है, तो वही आपको रख लेना है, ठीक है। कम से कम 6 सेट ले जाना है, हर जगह दोस्तों काम आएंगे। इसके बाद दोस्तों 12 का जो अंक पत्र है, मूल प्रमाण पत्र एक में ही है तो अच्छी बात है, अलग अलग है तभी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो 10th हो गया, 12 हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका स्नातक का अंक पत्र आपका लगेगा, ठीक है। जो भी आपने कर रखा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, है ना, जो भी कर रखा है वो आपका लगेगा, ठीक है। इसके बाद स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी डिग्री वगैरह सब लगेगा। अगर है तो लेते जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात आपको वहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद अगर दोस्तों आपने पीजी कर रखा है ना, तो पीजी भी लगा दीजिए। और डिग्री है तो लगा दीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। वैसे आपका जूनियर में, प्राइमरी और जूनियर में बीए तक ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ए में नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बीएड या डीएलएड में जो भी आपने कर रखा है वो आप उसको कैरी करिए साथ में। डिग्री आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो कुछ समय बाद भी आप उसको जमा कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब अदर स्टेट से हैं, तो आपको जाति, आवास, दिव्यांगता, इनमें किसी भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत दोस्तों आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और आपने कास्ट सर्टिफिकेट कोई आरक्षित लाभ लिया है तो उसका दोस्तों सर्टिफिकेट आपका लगेगा। निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं। और अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका पीएच का जो प्रमाण पत्र है दोस्तों वो भी लगेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका मूल आधार कार्ड जो है, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो वहाँ पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वो भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और अभ्यर्थी के 4 फ़ोटो दोस्तों लगेंगे वहाँ पर, 4 फ़ोटो भी आप रख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा रखिएगा मगर वहाँ पर 4 जमा हो जाएंगे। एसटेट, सीटेट या बीटेट जो भी आपने कर रखा है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ज़रूर ले जाइएगा आप। फिर स्टेट बैंक, अगर कोई भी बैंक है तो चल जाएगी, मगर स्टेट बैंक में है तो बहुत अच्छी बात है। और तो स्टेट बैंक में ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है कि स्टेट बैंक में आपका अकाउंट हो, तो वहाँ पर चेक बुक हो या पासबुक हो। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा, मगर ट्रेनिंग सेंटर पे आपका ये बैंक डिटेल ली जाएगी। पैन कार्ड दोस्तों आपका लगेगा, नहीं है बनवा लीजिए, अभी वक्त है।
बीपीएससी टीआरई 3 का आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, उसके भी कॉपियाँ लगेंगी, तो उसके भी कम से कम नहीं तो 10 एडमिट कार्ड की कॉपियाँ कर लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन पत्र, आवेदन करते समय जो आपने प्रिंट आउट निकाला था वो भी आप रख लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं लग जाए, काम आ जाए, है ना। और सभी प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी आपको ले जानी है, वहाँ पर ओरिजिनल को आपने जो अपलोड किए थे उससे मैच करेंगे। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तो सब कुछ कराया ही था, सब बड़ी ही आसानी से चीज़ें हो गई थी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो कि कैसे क्या होता है, कोई मन में डाउट हो, वो भी आप बताइएगा दोस्तों, वो भी हम आपको विधिवत रूप से अच्छे से समझा देंगे कैसे क्या होता है। तो ये दोस्तों डिटेल थी जो हमने आपको बता दी है। और मैंने बताया कि मैं भी ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 2 में मैं चयनित हुई ही, ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ मैंने देखा हुआ है कैसे क्या होता है। कोई भी मन में सवाल हो खुलकर पूछेगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब दोस्तों स्पष्ट रूप से देंगे और अपने अनुभव के आधार पर देंगे, ये नहीं किसी की सुनी सुनाई बातों को हम आपके मध्य में ले आए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो हमने आपको दे दी है। और ऐसे ही अन्य न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही बीपीएससी से रिलेटेड हमें अगली न्यूज़ मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।